नौकरी से कहीं बढ़कर एक अवसर है जिसमें समाज कल्याण की अपार संभावनाएं हैं। अत्यधिक अधिकार और कार्य करने की स्वतंत्रता ने इस नौकरी को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया है। आईएएस परीक्षा का महत्व साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रमाण इसमें बढ़ते हुए आवेदनों की संख्या है। आईएएस परीक्षा 2 चरणों में होती है और दोनों चरणों की तैयारी के लिए अलग अलग रणनीति होती है। वास्तव में कई उम्मीदवार अपने स्कूल के दिनों से ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने का सपना देखते हैं और उसी समय से इस प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में प्रतिबद्धता से जुट जाते हैं। पिछले 2 सालों में यह प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि आईएएस कोचिंग संस्थानों में भी ग्रेजुएशन की योग्यता प्राप्ति के पूर्व ही उम्मीदवारों को आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए नामांकन करते देखा जा सकता है। उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन के स्ट्रीम को नहीं चुना है, उनके मन में एक सामान्य जिज्ञासा होती है कि ग्रेजुएशन में ऐसा कौन सा विषय रखा जाए जो आईएएस परीक्षा की तैयारी में मददगार हो और इस कठिन परीक्षा को पार कर जाने का सपना पूरा हो सके। लक्ष्य के प्रति समर्पित उम्मीदवारों के इस जिज्ञासु प्रश्न का जवाब कोई भी साधारण रूप से नहीं दे सकता। ऐसे में जबकि आईएएस परीक्षा के लिए आधारभूत शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है और आईएएस परीक्षा में विभिन्न विकल्प विषय उपलब्ध है, जो इस परीक्षा के किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों के लिए सामान्य अवसर का खेल बनाता है, चाहे उम्मीदवार तकनीकी पृष्ठभूमि से हो या फिर मानविकी से। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके इसी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईएएस बनने के लिए सबसे अच्छे ग्रेजुएशन कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। इस सूची में नंबर 1 पे आता है सामाजिक विज्ञान। मानविकी विषय को पारंपरिक रूप से सिविल सेवा परीक्षा के गढ़ के रूप में माना जाता है। अगर हम यूपीएससी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए डाटा पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि अन्य विषयों की तुलना में मानविकी विषय का चयन करने वाले उम्मीदवारों का सफलता प्रतिशत ज्यादा रहा है। इस प्रवृत्ति के बावजूद कुछ वर्षों में मानविकी विषय रखने वाले उम्मीदवारों की सफलता अनुपात कम हुई है, लेकिन इन सभी कारकों के बावजूद मानविकी पृष्ठभूमि के उम्मीदवार अधिक संख्या में सफल घोषित हो रहे हैं। नंबर 2, इंजीनियरिंग। वर्तमान परिस्थितियों में हम स्पष्टता से देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों का सफलता अनुपात बहुत बड़ा है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के आईएएस टॉपर्स का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों का इस परीक्षा में प्रभुत्व है। हालांकि वैकल्पिक विषय के रूप में इंजीनियरिंग विषय का चयन करने वाले उम्मीदवारों का सफलता अनुपात अन्य विषयों की तुलना में कम है, लेकिन अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि टॉपर्स टेक्निकल विषय का चयन करके ही सफल हुए हैं। इस प्रकार अगर कोई उम्मीदवार न केवल सफल होना चाहता है बल्कि खुद को आईएएस टॉपर्स की कतार में खड़ा हुआ देखना चाहता है, तो इस विषय के चुनाव और कड़ी मेहनत के दम पर वह अपने आप को कतार में शामिल कर सकता है। नंबर 3 पे है विज्ञान। अल्प पर सामान्य संख्या में विज्ञान विषय से स्नातक उम्मीदवार लगातार यूपीएससी परीक्षा में सफल होते रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है कि वे सफलता के लिए विषय चुनने में उतना प्रभावशाली स्थान बना पाए, लेकिन वैज्ञानिक सोच और टेक्नोक्रेट के नौकरीशाही तंत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए निश्चित रूप से धीमी और स्थिर वृद्धि देखा जा सकता है। नंबर 4, चिकित्सा विज्ञान। समरूप चिकित्सा विज्ञान विषय को आईएएस परीक्षा के संबंध में उतना अनुरूप नहीं माना गया है। यह इसलिए क्योंकि इस व्यावसायिक डिग्री को प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग नौकरशाही का अंग बनना चाहते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान विषय की तरह ही चिकित्सा विज्ञान पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की संख्या और सफलता अनुपात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज कर रही है। नंबर 5, बीकॉम, एमबीए, बीबीए, सीए, सीएस, सीएफएस। ये सभी डिग्रियां प्रकृति में पेशेवर मानी जाती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों से बहुत कम संख्या में उम्मीदवार आईएएस परीक्षा के लिए आकर्षित होते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम निश्चित रूप से बीकॉम और एमबीए पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी देख सकते हैं। आईएएस परीक्षा में सीसेट को शामिल किए जाने के साथ ही बीकॉम और एमबीए पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा के बारे में और अधिक गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में हमें आशा करनी चाहिए कि इनकी भागीदारी और सफलता अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दोस्तों, आईएएस में सफलता केवल और केवल उम्मीदवार के जुनून
और रुचि पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि इस परीक्षा के लिए आदर्श कहे जाने वाले स्ट्रीम और विषय चुनने के बावजूद अगर आपके अंदर विषय और परीक्षा की तैयारी के लिए जुनून नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जुनून के साथ यह अवश्य है कि आप जो विषय चुनते हैं वो आपकी रुचि का हो और आपको कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करे। जब सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की बात आती है तो इस परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक कठिन परिश्रम का कुछ भी प्रतिस्थापन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।